मित्रों नमस्कार। मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ। कल एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में इसका बड़ा महत्व है। कल मौनी अमावस्या है। ये अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सामान्यतया लोग इसे केवल मानते हैं कि स्नान और दान इसी से संबंधित है, किंतु वास्तविकता में ये एक बहुत बड़े संकेत को लेकर आया। हमें समझने की आवश्यकता है कि कोई भी त्योहार होता है, कोई भी पर्व होता है, उसमें हर्षोल्लास की आवश्यकता होती है। गीत वाद्य यंत्र स्तोत्र मंत्र आदि की प्रयोग होता है उसमें, किंतु यहाँ मौन को महत्ता दी गई। ऐसा क्यों? एक जिज्ञासा मन में उठती है, और उठती है तो यह स्वाभाविक है, उठना भी चाहिए। ये मौन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, संस्कृत में लिखा है कि मौनम सर्वार्थ साधकम। मौन के द्वारा सर्वार्थ की सिद्धि हो सकती है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि कहीं आपका कोई विवाद हो रहा हो किसी के साथ। अगर दोनों पक्ष वहां पे अपना अपना पक्ष, एक सवाल करेगा, दूसरा जवाब देगा, फिर दूसरा सवाल करेगा, एक सामने वाला जवाब देगा, तो वो झगड़े आपके कभी खत्म नहीं। लेकिन जहां मौन हो जाए, एक पक्ष मौन होगा, विवाद समाप्त। तो मौन की बड़ी महत्ता है। लेकिन मौन का महत्ता केवल विवादों के निपटारे तक ही सीमित नहीं। मौन का सीधा संबंध हमारे चिंतन से। हम सभी लोग जानते हैं, चिंता, चिंतन और चिता। चिता यानी कि डेड बॉडी। चिंता मतलब किसी भी विषय को लेकर के परेशान होना, अंग्रेजी में जिसको एंजाइटी कहते हैं। और तीसरा शब्द है चिंतन। चिंतन माने होता है थिंकिंग। लाइफ में हमारे कोई प्रॉब्लम आती है और हम क्या करते हैं, जब उस पर चिंता करते हैं तो ये निगेटिव वे में होता है। अगर आप चिंता करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। चिंता एक मनोरोग होता है। चिंता सबको होता है, लेकिन एक मात्रा तक होना चाहिए। अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आप समझ लीजिए कि आप किसी न किसी मनोरोग की ओर, मानसिक रोग की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन एक तीसरा शब्द जिसके बारे में मैंने बात की थी, चिंतन। चिंतन का मतलब होता है थिंकिंग। किसी थिंकिंग है, कोई भी समस्या आती है तो उसके स्वरूप पर विचार करना, और विचार करके उस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, इसके कई विकल्पों पर जब विचार किया जाता है तो इसको कहते हैं चिंतन। तो चिंता जो होता है वो सदा निगेटिव वे में होता है, नकारात्मकता होती है। लेकिन चिंतन सकारात्मकता होती है। और आप गौर करिए, चिंतन आप तब करेंगे तब जब आप मौन रहें। हर चिंतन के लिए मौन रहना आवश्यक होता है। मौन हम अगर जो रहते हैं तो हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो एक दो गुना नहीं, सहस्त्रों गुना बढ़ जाती। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप में कितनी अधिक मेंटल एनर्जी उस समय काम करने लगे। साइकोलॉजिस्ट लोगों का रिपोर्ट्स है कि 24 आवर्स में 60,000 थॉट्स हमारे ब्रेन में आते। अगर हम कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, हम मौन नहीं हैं, हम बोल रहे हैं, तो बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं
और वो आकर के चले जाते हैं। लेकिन अगर हम मौन रहते हैं, उनका हम साक्षात्कार कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहा गया है कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। तो श्रोता क्या होता है? श्रोता सुनता है, आंखों से देखता है, कान से सुनता है, सुन करके चुपचाप रहता है, यानी कि मौन को धारण करता है। अब मौन को जब धारण करता है तो सुनी हुई चीजों को, देखी हुई चीजों को कई गुना ज्यादा वो ग्रहण करता है अपने मूल स्वरूप से। और वहां पर जो उसकी धारणा होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया है कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने 1 सप्ताह तक मौन धारण किया। आप देखेंगे कि जहां भी कोई बहुत बड़े विचारक हों, चिंतक हों, या समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो मौन ज्यादा रहते, बोलने की उनकी आदत कम होती। बहुत अधिक वाचालता जो होती है वो हमारी कमियों को दर्शाती है। चुपचाप रहना हमारी विद्वता का परिचय है। तो व्यक्ति मौन रह करके बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ गुणता है, मनन करता है, चिंतन करता है। ये सब की क्रियाएं तब होती हैं जब मौन आदमी रहता है। इस प्रकार से मौन की बहुत बड़ी महत्ता है। अगर मौन के बारे में मैं बताने लगूं तो शायद 2 4 5 घंटे लगेंगे। इतने में उसको समराइज करना आसान नहीं है। मेरा एक छोटा सा प्रयास हुआ है। तो एक संकल्प हम लोग लें कल मौनी अमावस्या में स्नान करने के बाद, कम से कम अपने 24 घंटे का जो दशांश हिस्सा है, नियर अबाउट 2.5 घंटा, उसमें हम मौन रहे। मौन रह करके क्या करेंगे? आत्मचिंतन करेंगे, परमात्म चिंतन करेंगे, सामाजिक चिंतन करेंगे, राष्ट्र चिंतन करेंगे, सनातन धर्म का चिंतन करेंगे, अपना आत्मिक उन्नयन कैसे हो इसका चिंतन करें। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सभी जो दर्शक हैं अगर ऐसा करेंगे तो ईश्वरीय कृपा से आपको अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी और आपका जीवन बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावपूर्ण, बहुत ही उपयोगी अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, हमारी भारत माता के लिए, भारत भूधरा के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जय भारत माता, जय काशी विश्वनाथ। अगर मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं प्रोत्साहित होता रहूं और इसी तरीके से आप लोग के सामने नए नए वीडियो को भेजता रहूं। धन्यवाद।